नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल मेहरा और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज़ का खास कार्यक्रम एक्टिव पर्सनैलिटी। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमान विपिन महाजन जी। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत जी, नमस्कार। विपिन जी, लोकसभा इलेक्शन सर पर हैं, लगभग 19 मई तारीख तय हो चुकी है। जिला भाजपा की तैयारियां क्या कहना चाहिए? ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें थोड़ा और समय मिल गया। हम पहले से ही तैयार हैं। हमारी संगठनात्मक सारी की सारी तैयारी जो है बिल्कुल पूरी है। पठानकोट से ही लगभग 3-4 दावेदार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। टिकट एक को मिलेगी, अगर 3 जो रह जाएंगे, गुटबाजी के आसार? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन से पूर्व हर कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो टिकट की मांग करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और उसी के नाते जिसको भी टिकट मिलेगा सारी भाजपा एक दिशा में आपको चलती दिखाई देगी। जिला अध्यक्ष होने के नाते जिला पठानकोट भाजपा की तैयारी कैसे लेके चल रहे हैं? चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ 10 मंडल हैं, 574 हमारे बूथ हैं और 107 हमारे शक्ति केंद्र हैं, जिनमें हमने 10-10, 20-20 कार्यकर्ताओं की टोलियां जो हैं बना रखी हैं। और हमारे लिए चुनाव कोई नया खेल नहीं है। चुनाव हमारे लिए तो चुनाव सेलिब्रेशन है। हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सुनील जाखड़ स्वर्ण सरारिया भाजपा कैंडिडेट थे, लगभग 2 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। अगर आप बोल रहे हैं कि भाजपा ही ये चुनाव जीतेगी, वो 2 लाख वोट कैसे कवर होगा? देखिए, पहली बात तो यह कि सारी की सारी सरकार जो है वो सलारिया जी के चुनाव में यहाँ आकर बैठी हुई थी, और उन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेस का कल्चर है, अभी वो लोग जो है जो यहाँ पर इलेक्शन लड़वा रहे थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भी इलेक्शन लड़ने हैं, इसलिए वो अपने अपने बिजी रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पहले भी तैयार थी और अब भी तैयार है। जाखड़ जी का माने तो पिछले 2 वर्ष में उन्होंने एक भी काम जो है विकास का नहीं करवाया है, और वो लोग जो है वो सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए आए हुए हैं। लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट आएगा, और एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ इतनी ज्यादा है, तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, डेफिनेटली जीतेगी। एक अहम सवाल विपिन जी, जिलाध्यक्ष हैं आप, हमारा सवाल यही है कि क्या किसी भी पार्टी को, चाहे कांग्रेस है, अकाली दल है या भाजपा है, कोई भी पार्टी हो, कि स्थानीय नेता को टिकट देना वाजिब है या बाहर से पैराशूट जो है वो कैंडिडेट लेकर आना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय इस स्थिति में है कि चाहे वो बाहरी कैंडिडेट हो या लोकल कैंडिडेट हो, कोई भी कैंडिडेट हो वो जीतेगा, क्योंकि सारे समूचे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और मोदी जी की लहर है। इसलिए मेरा ये मानना है कि कैंडिडेट हम जीतने के लिए लड़ना है। कैंडिडेट मैटर नहीं करता, पार्टी जिसको भेजेगी उसको जिता के भेजेंगे। मतलब कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे बाहर से है चाहे स्थानीय, कोई भी कैंडिडेट हो वो हम उसको जिताएंगे। केंद्र सरकार के पिछले 5 साल जो कार्यकाल रहा, कुछ उपलब्धियां गिनाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं महिलाओं के लिए कुछ योजनाओं की बात करता हूँ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिसके तहत बहुत बड़े काम किए गए। उसके बाद जो उज्ज्वला योजना है, घर घर में हमारी बहनें माताएं जो हैं उनको, वो टीबी से मर जाती थी, वो उम्र के पहले ही धुएं से उनका बहुत बुरा हाल हो जाता था। इसी प्रकार से जो हमारी ये शौचालय है, हम इज्जत की तो बात करते हैं, पर जब हमारी माताएं बहनें बाहर जाके शौचालय के लिए जाती थी, तो मेरा ये मानना है कि शौचालय एक बहुत बड़ी देन है। ये तो सिर्फ सिंपल 3 योजनाओं की बात कर रहा हूँ मैं। हजारों योजनाएं जो मैं गिनवा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास समय उतना नहीं होगा। तो बहुत सारी योजनाएं जो हैं आज भी चल रही हैं, और 151 योजनाएं जो हैं वो टोटल जो हैं अभी काम में कर रही हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप में ये जो हमारी मुद्रा योजना है, इसने बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने मुद्रा योजना के तहत लोन लिया और उन्होंने आज अपना बिजनेस सेटअप किया है। भाजपा के चुनावों में एक मुद्दा जो सबसे ऊपर रखा जाता है वो है राम मंदिर निर्माण का, लेकिन वो क्या भाजपा ये सोचती है कि अगर राम मंदिर का निर्माण हो गया, क्या भाजपा के पास मुद्दा नहीं रहेगा? ये कारण है कि मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा, या
कोर्ट में ये सब है इसलिए। हाँ, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया, क्योंकि न्यायालय जो है सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। न्यायालय में जब कोई केस चला जाता है तो हम लोग अमन पसंद शहरी हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। जो न्यायालय का डिसीजन होगा, पहले भी हमने उसको माना है और आगे भी उसको मानेंगे। आपने धारा 370 की बात की, तो बहुत सारे लोगों के ध्यान में ये बात नहीं है। जैसे देखिए, 3 तलाक का कानून हम लाए तो उसको वो पास नहीं हुआ। किस लिए पास नहीं हुआ? क्योंकि लोकसभा में हम थे और राज्यसभा में हमारे पास जो है वो बहुमत नहीं होने की वजह से वो कानून जो है आज भी अधर में है। तो ऐसा ही है कि धारा 370 में भी यही बातें लागू होती हैं। और क्योंकि लोकसभा में हम पूर्ण बहुमत में, जब राज्यसभा में पूर्ण बहुमत में होंगे तो ये धारा 370 भी टूटेगी और श्री राम मंदिर भी बनेगा। विपिन जी, एक सवाल, राजनीतिज्ञ हैं, अभी अलग अलग पदों पर रह चुके हैं, भाजपा के मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। राजनीति आज के दौर में किस तरह देखते हैं कि अभी भी लोग कई हैं जिनको मतलब लकीर के फकीर जिनको हम बोल सकते हैं कि निशान देखकर वोट डालते हैं, ना कि कैंडिडेट देखकर। आपने अभी बोला कि कैंडिडेट कोई भी आए लेकिन हम उसको जिता के भेजेंगे। तो ये ठप्पा जो एक लगा रखा है लोगों ने अपने पर भी कि इसी पार्टी को वोट देना है, कैंडिडेट नहीं देखना, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, मैंने पहले भी बोला है कि कैडर बेस्ड पार्टी है। और कैडर जो है वो अपने उसके कुछ मिनिमम प्रोग्राम्स रहते हैं, जो प्रोग्राम्स रहते हैं उसके हिसाब से वो चलता है। अब देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अगर ये चलती हुई चेन अगर हम रोक देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान पब्लिक का होने वाला है। जैसे आपने कहा, लोकतंत्र की बात आपने कही, मेरे लिए लोकतंत्र और राजनीति सेवा का सबसे बड़ा साधन है। और मेरा ये मानना है, और हमारी पार्टी के ये मोटिव ही है हमारा, हम जिस पार्टी से मैं संबंध रखता हूँ उसका ये मानना है कि अंत्योदय यानी आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। तो मेरे लिए तो राजनीति सेवा का साधन है। और यदि मेरा ये मानना है कि यदि आप ईमानदार हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, यदि आप ईमानदार हो तो राजनीति से बढ़िया सेवा का कोई साधन नहीं हो सकता। जी, एक संदेश वोटर्स को क्या देना चाहिए? देखिए, मेरा ये कहना है कि ये पर्व जो है लोकतंत्र का पर्व, ये कोई साधारण पर्व नहीं है। इस पर्व को, इस स्थिति को हासिल करने के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, बहुत सही शहादतें हुई, और तब जाकर ये पर्व हमें ये स्थान जो हासिल होगा, तब जाकर ये हक हमें मिला कि हम लोकतंत्र में हैं और वोट डाल सकें। तो मेरा पब्लिक से, अपने सभी सामान्य जनों से ये कहना है कि लोकतंत्र के पर्व में अपनी शमूलियत जरूर करें। तो ये थे भाजपा जिलाध्यक्ष विपिन महाजन। अगले कार्यक्रम में किसी खास पर्सनैलिटी के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।